फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम फैशन इंडस्ट्री की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म और टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो कि है इंटर्नशिप्स। तो बेसिकली इंटर्नशिप्स में इंटर्न के साथ क्या क्या होता है, उनसे क्या क्या काम करवाए जाते हैं, आज हम इन सब टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बताऊंगा गाइस, क्योंकि अभी मैं खुद से एक डिज़ाइनर हूँ, तो मुझे पता है कि किस टाइप का वर्क इंडस्ट्री में होता है और किस टाइप से इंडस्ट्री में इंटर्न को काम दिए जाते हैं या उनके स्ट्रगल्स कैसे होते हैं गाइस। तो फर्स्टली अगर आप इंटर्नशिप पे जा रहे हो तो वो ज़रूरी नहीं होती है कि वो पेड हो या अनपेड हो। इंटर्नशिप्स पेड और अनपेड दोनों ही होती हैं, कि ये कोई मैटर नहीं करता है कि अगर पेड है तो वो ज़्यादा अच्छी है, अनपेड है तो वो अच्छी नहीं है। वो बेसिकली ब्रांड्स पे वैरी करता है कि आप किस ब्रांड या किस कंपनी के अंडर एज अ इंटर्न काम कर रहे हो। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि इंटर्नशिप्स में इंटर्न के साथ कैसा व्यवहार होता है, कैसे उनसे काम करवाया जाता है। तो बहुतों ने सुना भी होगा कि इंटर्न से बहुत ही ज़्यादा काम करवाते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। क्यों करवाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इंटर्न से बेसिकली इतना सारा काम करवाने का मेन पर्पज़ उनका यही रहता है कि कंपनीज़ को, कि उनको कुछ वो बेसिकली गाइस, आप सब आपको पता ही है कि सब अपने फ़ायदे का सोचते ही हैं। तो हर इंडस्ट्री में यही होता है, तो कंपनीज़ भी यही सोचते हैं कि हमें कहाँ से फ़ायदा हो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटर्न्स को हायर करती हैं जो अनपेड होते हैं। पेड में भी वो कितना देते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 to 15,000 होता है, वो भी हाईएस्ट होता है। इससे ज़्यादा नहीं देते हैं अगर आप अच्छे ब्रांड के साथ काम कर रहे हो तो। और अदरवाइज़ जो उनसे बाकी लोकल जो चलता रहता है, तो वो तो सारी फिर भी 5,000 2,000 पर मंथ होता है गाइस। ये पर मंथ होता है, पर डे नहीं होता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माइंड में रखने वाला है। और काम क्या देते हैं, कैसा करवाते हैं, अगर मैं उसकी बात करूं आप सबसे, तो काम क्या रहता है गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, अगर जो भी फैशन इंडस्ट्री में होंगे या फैशन स्टूडेंट्स हैं, उन सबको पता है कि हमारा काम क्या रहता है। फर्स्टली तो हमारा सब काम होता है सॉफ्टवेयर्स में। बेसिकली फ़ोटोशॉप है, इलिस्ट्रेटर है, कोरल 3D है, ठीक है। तो ये सब सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, इनके टूल्स रहते हैं, जो कि हम सबको अपने याद करके उनका जो भी पर्टिकुलर टूल क्या काम करता है वो वैरी करता है। और सेकंड ये है कि अगर आप सॉफ्टवेयर्स में नहीं हो और आप गारमेंट कंस्ट्रक्शन में हो या पैटर्न मेकिंग में हो या विजुअलाइज मर्चेंडाइजिंग में हो, ठीक है, या फिर आप एक कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहे हो, तो ये सब एक अलग अलग टर्म्स होती हैं इन फैशन इंडस्ट्री में, जिनकी फुल एक टीम होती है जो अपना अपना काम करती है। एक कॉस्ट्यूम को बनाने में, एक आउटफिट को बनाने में हर टीम का उतना ही मेहनत होता है जितना एक डिज़ाइनर का होता है। उतना ही मेहनत एक मर्चेंडाइज़र भी करता है, उतनी ही मेहनत एक कंसल्टेंट भी करता है। क्योंकि डिज़ाइनर होता है जो वो डिज़ाइन बनाता है, मर्चेंडाइज़र है जो वो सब चीज़ें बनता कैसे है उसके प्रोसेस में रहता है सब कुछ, ठीक है। उसके अलावा जो कंसल्टेंट है वो एंड तक उस प्रोडक्ट को कैसे डिलीवर करता है, तो वो उसका रोल रहता है। और इसके बीच में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं गाइस, जो जैसे कि अगर हम बात करें कि गारमेंट कंस्ट्रक्टर होता है, जो गारमेंट को कंस्ट्रक्ट करता है, मतलब जो गारमेंट बनाता है, जो हमारे कारीगर्स रहते हैं, जो हमारे टेलर्स होते हैं, जो हमारे मास्टर्स होते हैं। सेकंड, कारीगर्स में जो एम्ब्रॉयडरी मेकिंग होती है या कोई प्रिंट मेकिंग है या टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई निटेड है, निटिंग्स, ये सब कुछ वैरी करता है कि आप किस, बेसिकली आपका मेन गोल क्या है। आपको एक डिज़ाइनर ही प्रोफाइल चूज़ करना है, आपको मर्चेंडाइज़र का प्रोफाइल चूज़ करना है, आपको कंसल्टेंट का प्रोफाइल चूज़ करना है, या आपको कोई गारमेंट कंस्ट्रक्टर, किसी की सिलाई अच्छी होती है तो गाइस वो सोचता है कि मैं गारमेंट कंस्ट्रक्टर में बन जाऊँ, कंस्ट्रक्शन में अपना करियर बनाऊँ। या पैटर्न मेकिंग का भी पूरा फुल एक कैरियर है, क्योंकि अब आजकल जैसे अब हम पैटर्न्स बनाते हैं तो वो पैटर्न्स भी सब डिजिटली भी बन जाते हैं। तो इंटर्न पे आपका कोई एक ऐसे नहीं होगा कि आपको पर्सनल कोई ऑफिस दे दिया जाएगा, आपको काम करना है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आपका क्या काम रहता है, आपको अगर एक आउटफिट में इतना सा भी एक धागा भी चाहिए होगा ना, तो वो आपको बोलेंगे अभी के अभी चाहिए, 5 मिनट में लेके आओ कहीं से भी। तो ऐसे भी होता है, ठीक है।
उसके अलावा जो मूड बोर्ड्स बनते हैं, कॉन्सेप्शनल बोर्ड बनते हैं, इंस्पिरेशनल बोर्ड्स होते हैं, उन सब की चीज़ें रेडी करना, आपसे एक पेपर, एक पेंसिल तक भी वो स्टेशनरी शॉप से मंगवा सकते हैं एज इंटर्न। अब आपको ये भी करना पड़ेगा, आप ब्रांड को मना नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर आप इंटर्नशिप में अच्छा कर रहे हो तो ब्रांड आपको डायरेक्टली प्री प्लेसमेंट का ऑफ़र भी दे देता है, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई ये बंदा सही जगह जा रहा है और ये मेरे को फ़ायदा कर सकता है आने वाले टाइम में। तो ये भी बहुत बड़ा पॉइंट रहता है आगे जॉब प्लेसमेंट्स के लिए। उसकी भी एक नेक्स्ट वीडियो आ ही रही है कल, तो मैं बोलना चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को ध्यान से देखिए, सुने, समझें और फिर कोई नेक्स्ट स्टेप ले अगर आपको कोई भी किसी को भी फैशन इंडस्ट्री में आना है तो गाइस इंटर्न्स के स्ट्रगल्स बहुत होते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि आपको कोई पेमेंट नहीं मिल रही है, आपको एक अलग जगह पर शिफ्ट होना पड़ता है, सब एक्सपेंसेस खुद से उठाने पड़ते हैं। हालांकि मेरे एक्सपीरियंस में अगर मैं अपना बताऊं तो मेरे में नहीं था, मुझे वर्क फ्रॉम होम भी मिल चुकी थी 2 इंटर्नशिप्स, और बाकी मैंने खुद से जाके भी की है, पर मेरी पेड इंटर्नशिप्स ही थी मेरी। तो उसमें ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको कुछ एक्सपेंसेस वहाँ से कंपनी दे रही होती है, और अगर आप अच्छा करते हो तो कंपनी आपको प्री प्लेसमेंट्स भी दे देती है, तो उसका बेनिफिट भी रहता है। तो हम इंटर्नशिप्स और कैसे हमें मिल सकती हैं, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो रेडी करके रखा हुआ है, तो वो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो गाइज़ फर्स्टली अगर मैं आपको ये बताऊं कि कोई ये सोचता है कि फिर हम इंटर्न क्यों करेंगे, बिना इंटर्नशिप के आपको कोई जॉब प्लेसमेंट्स देगा भी नहीं, क्योंकि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, कोई इंटर्नशिप्स आपने करी ही नहीं होंगी, तो आप इंटरव्यूअर आपसे फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछेगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने कहाँ इंटर्न की है। तो आप क्या बोलोगे उनको कि मैंने इंटर्न की ही नहीं है, क्योंकि इंटर्न पे तो इतने स्ट्रगल्स होते हैं। तो ऐसा नहीं रहता है, हर एक खाली ये डिज़ाइन इंडस्ट्री नहीं, फैशन इंडस्ट्री के अलावा भी सब जगह ऐसे होता है। जो ट्रेनिंग्स पे जाते हैं 6 मंथ्स की ट्रेनिंग्स, तो वो सब इंटर्नशिप्स ही होती हैं। तो सबसे मेन हमारा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो इंटर्नशिप्स को हमने अच्छे से करना ही होता है, चाहे वो पेड हो या अनपेड हो। कुछ टाइम का स्ट्रगल होता है, 2 मंथ्स 3 मंथ्स, हालांकि 3 to 4 मंथ्स से ज़्यादा कोई इंटर्न्स को नहीं रखता है अगर वो उसमें इंटरेस्टेड ना हो। तो अगर वो चाहता है, कंपनी चाहती है, ब्रांड चाहता है कि आप एज अ इंटर्न अगर आप वहाँ काम कर रहे हो और आपको अगर एक्सटेंड कर रहे हैं वो ऑफ़र, तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल पॉइंट है आपके लिए, आपको तुरंत एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ब्रांड इंटरेस्टेड है आपके साथ काम करने के लिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड और वो आपसे फ़ायदा ले सकते हैं अपनी कंपनी में और अपने ब्रांड में, आपका काम उनको अच्छा लग रहा है। तो अगर ऐसा कभी भी किसी के साथ होता है तो मैं यही बोलूँगा कि उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए वो ऑफ़र। और सेकंड ये है कि जो ये इंटर्नशिप्स पे जाते हैं, जो ये सोचते हैं कि नहीं हमें तो डिज़ाइन ऑफिस में बैठ के इलिस्ट्रेशंस बनाने को मिलेंगी, ऐसा नहीं होता है। डायरेक्टली आपको इलिस्ट्रेशंस बनाने के लिए वहाँ पे कोई नहीं बिठाएगा, ना ही कोई, चाहे वो छोटा ब्रांड हो, छोटी कंपनी हो, या कोई बड़ा ब्रांड बड़ी कंपनी हो, वो डायरेक्टली आपको कभी भी नहीं कहेंगे कि भाई ठीक है आओ भाई, चलो ठीक है अब आप इस थीम पे वर्क करो और अपने डिज़ाइंस बनाओ और इलिस्ट्रेशंस बनाओ और मुझे चेक करो। ऐसा नहीं है, वो आपको असिस्ट करवाएंगे जो उनके डिज़ाइनर्स हैं, ठीक है। जो मेन डिज़ाइनर्स क्या करेंगे, आपको अपने असिस्टेंट को असिस्ट करने के लिए बोल देंगे, ठीक है। तो वो असिस्टेंट भी, आप असिस्टेंट के भी असिस्टेंट रहोगे इंटर्न पे, ठीक है। तो वो जो काम असिस्टेंट को पहले डिज़ाइनर बोलता होगा, तो वो काम अब असिस्टेंट आपको बोलेगा करने के लिए, ठीक है। तो ये पूरा रोल रहता है। बट ये है, आपको अगर वहाँ से फ़ायदा हो रहा है, आपको एक सर्टिफिकेट मिल रहा है कि आपने इस ब्रांड के साथ काम किया है, तो वो आपके लिए फ़ायदे में ही है। जितनी ज़्यादा इंटर्नशिप्स करोगे उतना फ़ायदे में रहोगे। 2 से 3 महीने का स्ट्रगल टाइम पीरियड होता है, इसे पार कर लोगे तो बेनिफिट रहेगा आने वाले फ्यूचर में।
अगर नहीं होगा, क्योंकि मैंने खुद ने भी देखा है और मेरे खुद के फ्रेंड सर्कल्स में मेरे सीनियर में जूनियर्स भी हैं जो बीच में इंटर्नशिप के लिए गए, कोई दिल्ली गया, कोई जयपुर गया, कोई फरीदाबाद गया और 10 दिन में वापस आ गए। इतना स्ट्रगल हमसे तो नहीं होता भाई, इतना स्ट्रगल हमसे तो नहीं होता भाई। इतना काम करवाते हैं, टाइम पे आओ, सुबह 5 बजे 7 बजे आ जाओ, फिर रात को 7 बजे तक कंपनी में रुकवाते हैं। इतना हेक्टिक हो जाता है, हमें खाना भी टाइम से मिलता, हमें ये भी नहीं मिलता। तो ठीक है, वो कर लो यार स्ट्रगल, 2 महीने का क्या जाता है। 2 महीने में तुम्हारा अगर लाइफ इतना अच्छा सेटल हो रहा है, अगर आप कर सकते हो, अगर आप 2 महीने का ही नहीं इतना ज़्यादा कर पाओगे तो जब मेन इंडस्ट्री में एज ए डिज़ाइनर वर्क करोगे तो फिर क्या होगा। तो उसके भी अपने अलग स्ट्रगल्स रहते हैं, तो वो धीरे धीरे ब्लॉग्स के थ्रू आपको जानने के लिए मिलेंगे कि कैसे कैसे एक लाइफ रहती है एक डिज़ाइनर की। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो अभी फ़िलहाल इतना हेक्टिक नहीं है माहौल, बट हो सकता है क्योंकि कभी भी आपकी पोस्ट चेंज हो सकती है। अभी अगर आप असिस्टेंट पे हो तो आप फिर सीनियर भी बन सकते हो, आप हेड भी बन सकते हो आप। तो वो हमारी पोजीशन पे भी वेरी करता है और हमारे डिपार्टमेंट पे भी वेरी करता है कि हम किस डिपार्टमेंट से हैं। मतलब डिपार्टमेंट इन द सेंस कि आप अगर एक डिज़ाइनिंग में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं गाइस। जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर्स में ही हो तो आप चिल रहते हो, तो कंपनी आपको वर्क फ्रॉम होम भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप सॉफ्टवेयर से ही हो तो आजकल डिजिटल है, सब कुछ इंटरनेट का ज़माना है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट रहता है जो बंदे सॉफ्टवेयर्स में अच्छे हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा लास्ट मोमेंट पे कि इंटर्न में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं, पर वो पार करके अगर हम आगे आ जाते हैं तो वो बेनिफिट है हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। तो हमें औरों की तरह ये देखना नहीं पड़ेगा कि भाई हाँ इसको तो जॉब मिल गई, हमें नहीं मिली, भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या नहीं हो रहा है। भाई ये तो कॉलेज बहुत अच्छा था, प्लेसमेंट्स लगवा के देता, तो वो कॉलेज कुछ नहीं करेगा फिर उस टाइम पे। कॉलेज का कोई रोल नहीं रहता है। कॉलेज भी क्या करेगा, कॉलेज तो आपको प्लेसमेंट्स के लिए बुला ही रहे हैं ना कंपनीज़ को, ब्रांड्स को बाहर से। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है तो वो आपको क्यों हायर करेंगे। अगर आप कहोगे भाई इंटर्न से तो मैं इसलिए आ गया था, मेरा मन नहीं लग रहा था वहाँ पे और इतना स्ट्रगल टाइम पीरियड मैंने वहाँ पे देखा, तो इंटरव्यूअर तो यही बोलेगा कि भाई ठीक है 2 महीने ही तुम झेल नहीं पाए तो आगे हमारे साथ काम करके क्या करोगे। तो वो एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव में चल जाता है और आपका बहुत लो चांसेस हो जाता है उस ब्रांड के साथ काम ना करने का। तो मैं तो यही बोलूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके इंटर्नशिप्स करो। ठीक है, स्टार्ट कर लो अपने 4 ईयर्स का गैप होता है पूरा यूजी हमारा कोर्स, तो 6th सेमेस्टर से ही इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती है। तो 6th से स्टार्ट कर लो, ऑनलाइन से स्टार्ट कर लो, आसपास के एरिया में स्टार्ट करो, तब जाके धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। इतने एंड टाइम तक आओगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो जो करेगा उसका फ़ायदा है, जो नहीं करेगा तो भाई उसका तो क्या ही कहें आप। तो गाइस ठीक है, आज के लिए इतना ही और देखते रहिए बनिया फैशन वाला। थैंक यू सो मच।